जब शेर घायल होता है तो जंगल में सिर्फ खामोशी नहीं होती बल्कि तूफान आने वाला होता है। मिडल ईस्ट में इस वक्त बिल्कुल यही हाल है। एक तरफ पूरी दुनिया में अफवाहें उड़ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी उंगलियां 6 दिखाई दे रही हैं और लोग दावा कर रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वाकई इजराइल के प्रधानमंत्री जिंदा हैं या फिर दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस बीच अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता की कमान उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई के हाथों में आने की खबरें भी चर्चा में हैं और इजराइल खुलकर कह रहा है कि वो ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो हम उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, तेल के रास्तों पर कब्जे की धमकी और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं की हलचल। मिडिल ईस्ट अब सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं रहा, बल्कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का ट्रेलर भी बन सकता है। और आने वाले 7 दिन तय करेंगे कि ये युद्ध यहीं रुकेगा या पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक देगा। तो आइए जानते हैं कि पूरी अपडेट क्या है इस धमाकेदार खबर के बारे में, और हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरुआत करके समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि अफवाह होती है, और इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक अफवाह घूम रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में इजराइल के प्रधानमंत्री कैमरे के सामने खड़े होकर ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक लोगों की नजर उनके हाथ पर गई। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि उनके हाथ में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, और बस इंटरनेट पर आग लग गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये असली वीडियो नहीं है, ये एआई से बनाया गया वीडियो है। और अगर वीडियो एआई है तो असली नेतन्याहू कहाँ है? क्या वो जिंदा है या फिर दुनिया से छुपाई जा रही है उनकी मौत? लेकिन कुछ ही घंटों बाद नेतन्याहू के ऑफिस से आधिकारिक बयान आया। उन्होंने साफ कहा, प्रधानमंत्री बिल्कुल सुरक्षित हैं, ये सारी खबरें पूरी तरह फर्जी हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये अफवाह फर्जी है तो फिर ये इतनी तेजी से फैली कैसे? असल में इसकी वजह है ईरान और इजराइल के बीच चल रही खतरनाक जंग। कुछ ही समय पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को निशाना बनाया था। यह हमला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया हिल गई थी। कुछ समय बाद ईरान ने खुद कंफर्म किया कि उनका सुप्रीम लीडर अब जिंदा नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद सत्ता की कमान उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई के हाथों में जाने की खबरें सामने आने लगी, और इसके साथ ही इजराइल की नई रणनीति भी साफ हो गई। रणनीति ये थी कि ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए ताकि देश पूरी तरह से अस्थिर हो जाए। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान की सेना ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है, अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो हम उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, तेल के रास्तों पर कब्जे की धमकी और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं की हलचल। मिडिल ईस्ट अब सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं रहा, बल्कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का ट्रेलर भी बन सकता है। और आने वाले 7 दिन तय करेंगे कि ये युद्ध यहीं रुकेगा या पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक देगा। तो आइए जानते हैं कि पूरी अपडेट क्या है इस धमाकेदार खबर के बारे में, और हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरुआत करके समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि अफवाह होती है, और इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक अफवाह घूम रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में इजराइल के प्रधानमंत्री कैमरे के सामने खड़े होकर ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति के बारे